ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपका बहुत समय के बाद एक बार फिर से स्वागत है, और जिसमें हम आपके प्रश्नों को लेते हैं। हमारे साथ आदरणीय आशा दीदी हैं, और हम आशा दीदी का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे प्रश्नों के लिए समय निकाला, उनके सॉल्यूशंस के लिए। तो कुछ प्रश्न मेरे पास आते रहते हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं जो आया हुआ है, वो है कि संग के रंग से कैसे बचा जाए। संग का रंग एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल राजयोगी लाइफ का है। जब हम राजयोगी बनते हैं, योग का अभ्यास करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है हम अपने संग की संभाल करें। और इसके लिए हमें उन आत्माओं को देखना होता है जो हमसे होशियार है, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिनके जीवन में आदर्श हैं, शक्तिशाली हैं। ऐसी आत्माओं का संग हम करें। परंतु ये भी एक विडंबना है कि यदि किसी को कहा जाए कि उसके संग से थोड़ा बचना, तो वो क्यूरियस हो जाता है, मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके संग से बचो। तो ये जो हमारे अंदर एक कौतूहल होता है, इंक्विजिटिवनेस होती है, ऐसा क्यों? तो बजाय इसके कि वे बड़े से जिसने उन्हें कहा उसके संग से बचो, बजाय उसके पूछने के वे उस आत्मा के संग में चले जाते हैं। तो आप जानते हैं, पहले जब संग में जाते हैं तो एक जैसी बात करना शुरू करते हैं, फिर धीरे 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 उसके चंबे में आते हैं। तो एक तो मैं ये कहती हूँ कि अगर बड़े ने कहा है कि संग की संभाल करो, फलाने के संग से बचो, तो हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बड़े सब बात आपको नहीं बताते हैं कि इस कारण से हम कह रहे हैं, और हमको जानने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि फिर हमारी मनसा, हमारी वृत्ति वैसी ही बन जाती है उस आत्मा के प्रति। तो वो तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। हमारी वृत्ति अच्छी हो, उसके लिए सामान्य रहे, उसके लिए बड़ों ने इशारा दिया, वो काफी है। लेकिन ये बात सबको मान्य नहीं होती है। दूसरी बात है कि जब मुझे पता है कि ये संग ठीक नहीं है, तो मुझे अपने आप को खुद ही संभालना पड़ेगा। अगर मेरे अंदर कुछ ऐसी वृत्ति है जो उस संग के साथ से लगती है, तो मैं उसके संग में चली जाऊं। तो अगर मैं अपनी वे वृत्तियां जो सतो प्रधान हैं, जो बाबा पढ़ा रहे हैं, युक्तियां बताते हैं, जो बाबा हमको लक्ष्य देते हैं, अगर वो चीज हमारी भारी होती है, फिर हम उस संग में नहीं जाते। बाबा बहुत रॉयल शब्द देते थे, सुनहरी टोली। सुनहरी टोली का काम क्या होता था? हर एक का बैठ करके पर चिंतन करना, फलानी ऐसी है, फलानी ऐसी है, अरे तेरे को पता है ये। और इसकी बढ़िया बात ये है, जब हम बैठते हैं ऐसी आत्माओं के संग में, और शुरू में तो बड़ी ज्ञान की चर्चा करते हैं, धीरे धीरे ज्ञान की चर्चा से शुरू होता है,
फिर धीरे धीरे लाइन हमारी बदलती है। तो हमको खुद को ही सतर्क रखना पड़ता है और उठ करके हमें चल देना चाहिए, कोई ना कोई बहाना बना करके निकल जाना चाहिए। क्योंकि मैं अगर अपनी बुद्धि में वो सारे कचरे की बातें रखूंगी, मेरा मन कैसा होगा, योग कहाँ लगेगा, प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा, खालीपन होगा, अपने आप को हम गंदा गंदा समझेंगे, दूर लगेगा, परिवार प्यारा नहीं लगेगा। ये सब चीजें होती हैं जब हम उसमें आ जाते, संग के रंग में आते हैं। तो संग के रंग से बचने के लिए अपने आप को बिजी ऐसा रखिए जो आपको ऐसा मौका ही ना मिले। अगर आप सेवा में बिजी रहेंगे कॉन्स्टेंटली, तो ऐसे लोग आपकी कंपनी कहेंगे ही नहीं। दादी गुलजार बहुत अटेंशन खिंचाते थे, बड़े दीदी संग पर अटेंशन खिंचाते। मेरे पास ऐसे मिसाल है, क्योंकि जब हम लोग यंग होते हैं तो दादियाँ और दादियों की पालना में, बाबा की पालना में है, और अगर हम प्रॉमिसिंग कन्या हैं तो दादियाँ हमारे ऊपर अटेंशन देती हैं 100%। दादी पूछा करते थे, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, क्या बात हुई? आज तो हम किसी को नहीं पूछ सकते, लेकिन हम लोग से पूछते थे, हम जवाब देते थे। अच्छा, अभी वो मंडली बैठी हुई है, सब बैठ के बात कर रहे हैं, तुमको जाना है उनके पास? और मेरा दिल भी करेगा तो भी मैं कहूँगी कि नहीं जाना, क्योंकि दादी है। तो बड़ों के संग में रह करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमको उस संग को अपने अटेंशन पर रख करके, बाबा कहता है कि जैसे संग आप करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। तो मुझे ये फैसला करना है कि मैंने अपने ऊपर कैसा संग रखना है, कैसा रंग चढ़ाना है। अब ये प्रश्न शायद किसी ने ऐसा पूछा होगा जो ऑफिस में काम करते होंगे या घर गृहस्थ में रहने वाले होंगे, यहाँ वाले भी। तो अगर ऐसा है तो इसमें तो विल पावर चाहिए। आपको लोग बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन भले कहें, बेशक कहें। हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारी सिंपल लाइफ होती है, हम कहीं कैंटीन में नहीं जाते, हम किसी फिल्म देखने में नहीं जाते हैं, सारी क्लास एक तरफ होती है, हम अकेले होते हैं। लोग कहते हैं आप ग्रैंड मदर हैं, हम कहते हैं हाँ हम ग्रैंड मदर हैं। हम संग, आपके संग में आकर के हमको ऐसा थोड़ी बनना है। तो ये विल पावर, और आपको अगर अपने आप से प्यार होगा तो आप अपने संग की संभाल करें, अपने आप से प्यार। चिंता मत करिए कोई क्या कहता है, क्या ऐसे आपको टॉन्ट मारता है, आप सहन कर लो चुप करके, कम से कम अपने आप को तो सुरक्षित रखेंगे। दीदी, दो प्रश्न है। एक जो आपने कहा था, अगर आपकी वृत्ति लगती है उस वृत्ति से तो आप उस टोली में चले जाएंगे, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ स्पष्ट करें। जैसे आपने कहा कि वृत्ति लगती है तो फिर आप उसके साथ चले जाएंगे। हाँ, आप संग में चले जाएं, बह जाएंगे। एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए कुछ लोगों की मंडली ऐसी है कि वो मोबाइल द्वारा पैसा कमाने की कुछ समय चलता होगा, मान लीजिए, और मेरे अंदर वृत्ति में ये है कि मेरे पास भी थोड़ा सा पैसा होना चाहिए, और मेरी वृत्ति में वो संचय करने की बात है, इकट्ठा करने की बात है, धन को लेने की बात है। तो अगर मेरे अंदर ये अंश है तो जहां मुझे वो मिलेगा मैं वहां बह जाऊंगी ना, चली जाऊंगी। जैसे नमक
कि पानी में आप छोटी सी नमक की डली डाल दो तो पानी से वो नमक खींचता जाता है। ऐसे ही अगर आपके अंदर वो थोड़ा सा अंश है तो आप खींच लेंगे उसको, आप उसके संग में आएंगे, आपको वो कंपनी अच्छी लगेगी। आपसे पूछा जाएगा कि ये सब क्या कर रहे हो, ये ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन नुकसान होता है। ऐसे आत्माओं को मैं जानती हूँ जिन्होंने ऐसी गलतियां की हैं और उसका फल भी उनको भुगतना पड़ रहा है। जैसे बाबा कहते हैं कि जो हमारी कमी होती है वही माया के रूप में आती है, तो वो दूसरे रूप का संग नहीं, लेकिन ये अच्छा हमारा मनपसंद ही संग हो जाएगा। और इसी के साथ एक और प्रश्न आया है, जैसे कि मनुष्यों के संग से तो बच गए, अनेक बच गए हैं, लेकिन मोबाइल के संग में फंस गए, तो वो कैसे बचे? जो भी प्रश्न पूछ रहे महा कमजोर आत्मा है। अब मोबाइल क्या चीज है? वो जिन्होंने पूछा है वो शक्तिशाली प्रतीक हो रहे हैं, लेकिन वो शक्तिशाली है ही नहीं। शायद उन्होंने अपने साथियों या छोटों के लिए पूछा। ऐसी आत्मा शक्तिशाली है ही नहीं। एक मोबाइल और मुझे नचाए। हमने ये एक्सपर्टीज धारण नहीं की कि मेरी संकल्प शक्ति की सिद्धि हो, मैं संकल्प करूं और वो हो जाए। यह अभ्यास तो मैंने किया नहीं। मोबाइल में कम्युनिकेशन के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है, वो हमें जरूरी है, फट से चला जाता है, बातचीत हो जाती है, काम हो जाता है। लेकिन जहां और चीजें हैं उसकी आवश्यकता है क्या? मैं तो कहूंगी हमारे दिमाग को डल कर रहा है। कैलकुलेटर है, इसमें मोबाइल में कैलकुलेटर भी होता है। 3 7 मोबाइल, अब बच्चे से पूछो खोलेगा, मोबाइल खोलेगा। आजकल मोबाइल से नहीं, ऐसे बच्चे तो एलेक्सा से बिल्कुल नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते। आप जल्दी बता देंगी, वो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंस है। समवन एल्स इज डूइंग योर वर्क। और सोचिए, मोबाइल या कोई भी चीज है, एक व्यक्ति किसी दुनिया के कोने में बैठा हुआ है और सबको नचा के रखा है। आप कौन हैं? आप कौन हैं? अपने स्वमान को तो देखो। ये मोबाइल क्या, मैं हर समय देखती हूँ, अभी भी मैं क्लास में देख रही हूँ, कई मोबाइल खोल के बैठे। इतने कमजोर हैं हम, इतने कमजोर हैं जो मोबाइल के बिना चल ही नहीं सकते। ऐसी भी क्या बात है, आज बड़े बड़े लोग हैं, दादियां हैं, कोई मोबाइल रखती थी, सारी संस्था को चलाती थी, सारी संस्था को, और एक भी मोबाइल तो नहीं रखा उन्होंने। कोई दादी का मोबाइल नंबर है आपके पास? मोहिनी बहन भी नहीं रखती थी, वो भी नहीं। नहीं, कार्य चलता था, बहुत अच्छा चलता, बहुत अच्छा चलता। कम्युनिकेशन के लिए होना कोई गलत बात नहीं, परंतु हर चीज के लिए मोबाइल, हर चीज के लिए मोबाइल, वो कहाँ तक उचित? और एक बार की घटना मैं आपको सुनाती हूँ। दिल्ली पांडव भवन में दादी दीदी आया करते थे। माउंट आबू से नंबर इजीली मिलते नहीं थे उन दिनों में, एक्सचेंज में फ़ोन करो फिर मिलता था। माउंट आबू का नंबर होता था 23, डायल भी नहीं था, उठा के नंबर लेना पड़ता। तो जब दादियाँ आती थी तो
मैं रिसीव करने जाती थी स्टेशन पे दादियों को, उनके साथ ही आती थी, तो दादी मुझे रास्ते में बता देते थे कि किस किस से तुमने मेरी बात करानी है, लंदन में, इसमें, हांगकांग में, कहाँ करानी है, सब दादी बताए। तो दिल्ली में उन दिनों डायल सिस्टम आ गया था, तो हम डायल करते थे और कुछ कुदरती मेरे हाथ से मिल भी जाते थे नंबर, जल्दी जल्दी मिल जाते। तो उनका फेथ हो गया था मेरे अंदर, ये आशा का नंबर फटाफट मिला। एक दिन कोई नंबर मेरे से नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, मैं बार बार कर रही थी। बड़ी दादी ने ही कहा था, जब देखा दादी ये नहीं हो रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद मैं नाश्ता करूं, फिर आके करूं, फिर मुझे नंबर लेना है, और मेरी आदत थी, मेरा काम होना चाहिए। कैसे दादी ने मेरे को कहा, आशा छोड़ो फोन को। मैं, दादी मैं लंदन का नंबर मिला रहे, आपने कहा है तो छोड़ो। जो एक सिग्नल था, और मैंने इस चीज को उस समय तो नहीं समझा, परंतु बाद में किसी विदेशियों ने भी कहा, किसी आत्मा को देख करके हर समय कान में मोबाइल, कान में मोबाइल, तो उसके मुख से निकला, इट इज नॉट स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल नहीं है। मुझे बात समझ में आई, दादी जी ने क्यों कहा था कि हर समय मोबाइल पर डिपेंडेंट, तो हमारी आध्यात्मिकता, आंतरिक शक्ति क्या है? आप योग करें, एक गो में हो जाता है काम। तो इसलिए मोबाइल की डिपेंडेंस, उससे वैराग्य लेना ही चाहिए। आज की बाबा की मुरली के अनुसार वैराग्य। मैं मोबाइल को बारंबार कहती हूँ, मैं मोबाइल को गलत नहीं मानती हूँ, लेकिन उसका उपयोग करना हमारे अपने हाथ में है। उसके लिए हमें अपनी विल पावर चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि जब कोई हमारी निंदा कर रहा हो, उस समय अब स्वयं रूहानियत कैसे लाएं? उसके प्रति क्या चिंतन करें? वो हमारी निंदा कर रहा है और हमें रूहानियत में रहना है, तो क्या सोचें? आपके मुंह पे कर रहा है या पीछे कर रहा है? दीदी अगर पीछे भी कर रहा है, सुन लिया है आपने, तो और ही गड़बड़ है, आप मुंह पे बता भी नहीं सकते। देखिए, जब आपके फेस पर कर रहा है तो वो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो आपके फेस पे करे। ज़्यादा तो लोग बैक बाइटिंग ही करते हैं। और अगर आप सुन रहे हो तो फिर उसको बता भी नहीं सकते कि मैंने सुना है। हाँ, नहीं, आप कह सकते हैं मैंने खुद सुना। आप कह सकते हैं, आपके अंदर भी इतनी शक्ति चाहिए उसको कह सकने की। तो रूहानियत कहाँ से लाए? रूहानियत मैं बताती हूँ। देखिए, अगर निंदा कर रहे हैं ना, तो हम इसको पॉजिटिव, जैसे आज की मुरली में बाबा का था, कई बच्चे चले जाते हैं, सोचता हूँ ड्रामा है, फिर भी थोड़ी सी लैस तो आती है। निस्संदेह थोड़ा आपको लगता, जरूर ऐसे नहीं है आप उसको तुरंत बुके समझ लेते हैं, आपको जरा सा लगता जरूर है कि मेरे लिए ऐसा ऐसा है। परंतु उसके बाद बाबा की अच्छी अच्छी बातें याद करो। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, वो मुझे बता रहा है कि आपके अंदर ये बात है, तो मैं उस पर अटेंशन दे दूं। अगर वो बात मेरे अंदर है तो, अगर मेरे अंदर नहीं है छोड़ दो। जिसको जो बोलना सो बोले, मैं जो हूं सो मैं हूं। आप अपने सम्मान को लेके आइए ना। अगर आपके अंदर वो मिस्टेक है, गलती है, और उसको सुधार लो। ये तो थैंक यू, आपने बता दिया। लेकिन अगर नहीं है तो जिसको जो बोलना है, जो उनके पॉकेट में है, जो उनकी गठरी में है, वो बेचारे निकाल रहे, निकाल लेने दो। आप अपने सम्मान में रहिए। कोई, मैं ऐसी तो हूं नहीं, बेशक कोई बोलता है सो बोलता रहे, ये बात है। और दूसरा, थैंक्स करिए कि आप मुझे सदा सतर्क और सुरक्षित
रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि गुलाब का फूल कांटों के बीच में ही सुरक्षित रहता है। अपन को गुलाब समझिए, और ये सब चीजें जो है मेरे इर्द गिर्द कांटे हैं, लगने दो, कोई बात नहीं, मैं सुरक्षित हूँ। कोई पहरेदार आपके पास है जो आपको देख रहा है, तो आप सुरक्षित रहिए, तो मौज में रहो। और तीसरी बात, आपकी निंदा कोई करता है तो बेचारा वो इतना कमजोर है, उसके अंदर वो गुण है ही नहीं है, इसलिए वो आपकी निंदा कर रहा है, उससे संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। बड़े खेद की बात है, कईयों को गलत प्रकार के भोजन से संतोष होता है, तो उनको उससे संतोष हो रहा है, आत्मा उनकी खुश हो रही, सुखी हो रही, जो टेम्परेरी होती है। कोई भी व्यक्ति निंदा करने के बाद, मैं समझती हूँ किसी की निंदा करने के बाद उसको चैन नहीं आता, नेगेटिविटी का घर बन जाता है और उसके अंदर शत्रुता के बीज पैदा हो जाते हैं, इंसानियत खत्म हो जाती है, दूरी हो जाती है। वो रूहानियत तो क्या, व्यक्ति कदापि इंसान के रूप से भी प्रेम नहीं रख पाता है। जो जिसकी निंदा हुई वो ऊंचे पेडेस्टल पर है, ऊंचाई पर है, वो थोड़ा रहम करे उनके प्रति, ऐसी आत्माओं प्रति रहम की भावना रखे कि बेचारों पर रहम करना ही ठीक है, और क्या कर सकते हैं। आप एक्सप्लेन करने तो जाएंगे नहीं उनको, एक्सप्लेन करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका पट बिल्कुल पत्थर जैसा है, तो कुछ तो फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए रहम ही करिए और उन्हें छोड़ दीजिए। और दीदी ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा है इन्होंने हमारा बुद्धि योग बाबा की तरफ जोड़ा, नहीं तो हम इनको अच्छा समझ रहे थे, हमारा टाइम ही वेस्ट हो जाता इनके साथ, हमारा संग ही ले लेते, संग में आ जाते हम उनके। और थैंक यू दीदी। और एक और हम बिफोर वी क्लोज एक और क्वेश्चन, इसमें अगर आप देखें, एक बार मैंने कहीं सुना था कि आपके फ्री के साइकियाट्रिस्ट हैं जो निंदा करते हैं, बिना फीस के साइकियाट्रिस्ट हैं जो आपको मदद कर रहे हैं, और एक्सेप्ट कर लेने में कोई हर्जा नहीं है। अगर मैं ब्रॉडली बोलूं तो एक घटना है, सच्ची घटना है, मैंने शायद क्लास में सुनाई है। एक व्यक्ति था, वो जब सीईओ बना तो उसने कहा जो मेरे आलोचक रहे हैं उनकी लिस्ट बनाओ। थोड़ी भी किसी ने आलोचना की हो उसका नाम उस लिस्ट में डाल दो। तो लिस्ट बन गई। कहा इसमें से 10 उन लोगों के नाम निकालो जो मेरी बहुत ज्यादा आलोचना करते थे, बड़े सखत आलोचक थे। तो वो 10 के नाम आ गए। तो जो 10 के नाम निकाले तो वो पूछते हैं अब इनको क्या सजा देनी है। बोला सजा नहीं, इनके लिए बुके लेके आओ, फूलों का बुके लेके आओ, मैं इनको बुके दूंगा कि इनके कारण से मैं आज इस सीट पर आया हूं। बहुत कम लोग इस तरीके की सोच रखते हैं। अगर एक नॉन बीके ऐसी सोच रख सकता है तो हम तो बीके हैं, हम तो बाबा के बच्चे हैं। ये तो मैंने नॉन बीके की बात बताई। हमारे पास रूहानियत है, रहम है, हमारे साथ बाबा है। कोई निंदा करे लेकिन बाबा की तो मैं प्यारी हूं, बाबा तो मुझे प्यार करता है। थैंक यू दीदी, आपने इसके साथ हमारे सभी प्रश्नों को जैसे पूरा कर दिया। और लास्ट में हम आपसे कहेंगे आपका क्या हम सब के प्रति, पुरुषार्थ के प्रति जो इंस्पिरेशन है, फ्लोज विद दैट। आज के सेशन से अगर आप कहेंगे तो
मैं यूं कहूंगी कि अपने स्वमान को बहुत ऊंचा उठाइए, और जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है, बाबा की एक चीज कल से मेरे दिमाग में घूम रही है, वो दादी जी की क्लास से थी, कि जिन आत्माओं से आपको दुआएं नहीं मिलती हैं, मेक इट ए पॉइंट कि मुझे उनकी दुआएं लेनी। ये पुरुषार्थ, सबकी दुआएं मुझे मिलें, ये हमें पुरुषार्थ। थैंक यू दीदी। और बहुत सुंदर आपने पुरुषार्थ बताया। ये जैसे फरिश्ता बनने का ही पुरुषार्थ है कि हमारे जो नहीं दे रहा है वो भी बद्दुआ दे रहा है, वो हमें दुआ देने लगे, तो हमें अपने आप को इतना आगे बढ़ाना है। सो थैंक यू वंस अगेन। एंड अगर आपके प्रश्न और भी हैं तो आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।